जय हिंद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण के। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से कहूंगा कि तुरंत के तुरंत इनको याद करते जाइएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न हम छांट करके लाए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के प्रश्न आते हैं वैसे ही हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। दंतोष्ठम कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम, मतलब दंतोष्ठ मतलब दांत और ओंठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, जल्दी से बता दीजिए। दंतोष्ठ, तो इसके लिए हमने ट्रिक के साथ आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं, हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उसमें कहा था बकारस्य दंतोष्ठम, सूत्र क्या दिया था, बकारस्य दंतोष्ठम, मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी संस्कृत की तैयारी करा रहे हैं। हमारा ऐप भी इसी नाम से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला उत्तर अब आपको जल्दी जल्दी फटाक से उत्तर बताना है। बता दीजिए, एकारोकारयोः शब्दयोः का संज्ञा वर्तते, ठीक है, जल्दी बता दीजिए एकार की कौन सी संज्ञा होती है। संज्ञा प्रकरण से संबंधित प्रश्न है, सब प्रकार के प्रश्न हम इसमें लेकर के आए हैं। तो आपको बता दें कि एकार वर्ण की जो संज्ञा होती है वह होती है घी। कौन सी संज्ञा होती है, घी संज्ञा। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कई बार पूछा गया है, नए सूत्रेण को भवति समासा। नए क्या है, एक सूत्र है, इस सूत्र से कौन सा समास होता है। अब देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी बता दीजिए। सरल है बहुत, लेकिन जानकारी आपके इस प्रश्न के उत्तर की होना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि नए सूत्र से होता है कौन सा समास। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, नए तत्पुरुष। तत्पुरुष का ही एक भेद है, ठीक है ना, नए अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलो, और आपको बता दें कि ऐप आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको बहुत सी प्लेलिस्ट फ्री मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली क्लास की लिंक भेजता ही हूँ, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके लिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपकी तैयारी में बहुत मदद होगी। चलिए बता दीजिए, ए दौतो हो, ए दौतो, इसको पूरा कीजिए, ए और औ, ए दौतो, इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका जो हो जाएगा, ए दौतो कंठ तालुः, ए दौतो कंठ तालुः, ये सूत्र याद रख लीजिए। बाकी हमारी संस्कृत व्याकरण ट्रिक प्लेलिस्ट में आपको हमने पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें बनता होगा। प्रयत्नों कतिविधा, प्रयत्न के कितने भेद हैं, प्रयत्न के भेद जल्दी बता दें। प्रयत्न के, तो प्रयत्न के कितने भेद हैं, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। प्रयत्न के द्विधा, मतलब दो भेद हैं, द्विधा, ठीक है। कितने भेद हैं, दो, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, दो हैं। बिवृत कैसा प्रयत्नास्ति, ठीक है ना, बिवृत जो है भाई कैसा प्रयत्न है, किनका प्रयत्न है। तो आपको बता दें कि विवृत हो जाएगा, हाँ एक स्वराणाम, क्या हो जाएगा, स्वरों का। महाप्राणः अस्ति, जल्दी बता दीजिए, वर्णमाला संबंधित प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला से कि महाप्राण है, इनमें से कौन सा महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 होते अल्पप्राण, मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण कहलाता है अल्पप्राण, और 2 और 4 कहलाते महाप्राण। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि क वर्ग का का, खा, गा और घा 4 नंबर है, तो घा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे सर सरल है, इसमें सरल भी है कठिन भी है, ठीक है ना। ये हमारे आपको बता दें कि 350 प्रश्न की पूरी PDF है, अभी हमने शुरुआत की है। आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा। तो माहेश्वर सूत्राणी कति संति, सबको पता है कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं वह चतुर्दश, मतलब कितने होते हैं, चतुर्दश, चतुर मतलब 4 और 10, तो मिला करके 14 होते हैं, ठीक है ना, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अण प्रत्याहारा बोधको अस्ति, प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न आ गया, माहेश्वर सूत्रों से जो बनते हैं। तो अण प्रत्याहार में किन किन शब्दों का बोध होता है।
तो आपको आपने पढ़ा होगा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आई योन री लिक ए अंग ए औच है वरट लण यम गण नम झवय घड़दस जब घड़दस खप चटत चटताओ कपय सर हल। ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र हैं जो अभी मैंने बोले हैं। उसमें अण प्रत्याहार पूछा गया है, याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें आता है आ ई उ ण, तो आ और ई और उ इसमें क्या आ जाते हैं? अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आ जाते हैं, ठीक है ना। अण प्रत्याहार में कौन से आ जाएंगे यहाँ पर अभी जो लिया है? आ ई और उ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्धा उच्चारणम स्थानम अस्ति। मूर्धा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? जल्दी बता दीजिए। इनमें से मूर्धा उच्चारण स्थान अस्ति, तो अभी अपन ने पढ़ा था बकारस दंतोष्ठम, मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। इसके बाद इसमें दिया है ककारस, तो का होता है आपको बता दें कंठ, और पकारस पा होता है ओष्ठ। तो इसमें सा बचेगा, ये जो सा है षटकोण वाला, ये क्या कहलाता है? मूर्धन्य शकार। आप देख लो तीनों सकार, कभी भूलना नहीं। ये क्या है? मूर्धन्य सकार, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, षटकोण वाले सा का। फिर एक और सा होता है ये शक्कर वाला, इसको बोलते हैं तालव्य शकार, इसका उच्चारण स्थान तालु है। 3 में से एक पूंछ ही लेता है। और एक है सागर वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं दंत सकार। जब इसको बोलेंगे तो आपस में दांत मिलेंगे, दंत शकार होगा, ठीक है। तो ये मूर्धन्य है, ये वाला कौन सा है? तालव्य है, और ये वाला है दंत। तीनों आप सकार याद रखिएगा। परः सन्निकर्षा किमुच्यते व्याकरण शास्त्रे, ठीक है ना। परः सन्निकर्षा क्यों किम उच्यते व्याकरण शास्त्र में क्या कहा गया है? तो परः सन्निकर्षा मतलब परः सन्निकर्षा, पूरा इसको सूत्र कर दें, संहिता। क्या हो जाएगा? परः सन्निकर्षा संहिता हो जाएगा। संधि शब्दस्य समानार्थकम पदम इदम भविष्यति, ठीक है ना। संधि शब्द का समानार्थक पद होगा, जल्दी बता दीजिए। समानार्थक क्या हो जाएगा? संधि का। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, संधि डायरेक्ट पूछे ना पूछे, ऐसे पूछ लेता है जिससे व्यक्ति थोड़ा घूम जाए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, यदि पूछ लिया जाए तो आप पर जरूर बनेगा, क्योंकि आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो आपका हो जाएगा संधानम। संधि से क्या बन जाएगा? संधानम, समानार्थक। व्याकरण शास्त्रे संधि संदर्भाधिकृत कहा शब्दा प्रसिद्ध्यति, मतलब व्याकरण शास्त्र में संधि के संदर्भ में अधिकृत शब्द कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि व्याकरण शास्त्र में संधि के संदर्भ में जो प्रसिद्ध वर्ण है, ऊपर अपन ने पढ़ा भी था, परः सन्निकर्षः संहिता। मतलब जो सन्निकर्ष वर्ण होते हैं, मतलब परः सन्नि, आपस में वो क्या होते हैं? मिल करके संधि बनाते हैं, आपस के जो मतलब सन्निकर्ष वर्ण हैं, बिल्कुल आसपास हैं। वृद्धिरादेशः केन सूत्रेण क्रियते, ठीक है ना। वृद्धि आदेश किस सूत्र से होता है? संधि तो पढ़नी है, हमारा वीडियो है बहुत जबरदस्त, उसको लगभग 2.5 लाख लोग देख लिया है, ठीक है ना। आप उसको प्ले लिस्ट में जाइएगा, संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली प्ले लिस्ट में। सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा संधि का, फिर मिलेगा समास का, फिर मिलेगा लिंग वचन कारक का, फिर शब्द रूप का, फिर धातु रूप का, क्रम से पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। सब चीज़ें ट्रिक और सरल भाषा में समझाई गई हैं, ठीक है ना। तो वृद्धिरादेश आपको बता दें कि ये हो जाएगा वृद्धि रेची सूत्र। क्या हो जाएगा? वृद्धि रेची सूत्र। ये शुद्ध ये भी रखना कि ये बी 2 नंबर लगाना है। गायन्ति इत्यस्य आंतरिक विग्रह का स्यात्। गायन्ति इसका आंतरिक विग्रह क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। गायन्ति, तो आपको बता दें कि गायन्ति का जो विग्रह हो जाएगा वह इसमें आय का उच्चारण आ रहा है। हमने ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर आय का उच्चारण आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती? अयादि स्वर संधि होती है। तो गायन्ति शब्द में यदि संधि पूछ ले तो अयादि स्वर संधि लगा देना, और इसका जो विच्छेद यदि पूछ ले तो आपको कर देना है गई धन अंति। आई के बाद आ रहा है तो आई को हो जाएगा आय, तो गई को हो जाएगा गाय, और अंति उसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गायन्ति शब्द बन जाएगा, ठीक है ना, अयादि स्वर संधि होकर के। सत धन चित्त इति संधौ सति शुद्धम रूपम किम।
सत धन चित संधि का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्लस के इस तरफ क्या है, ता में हलंत लगा हुआ है। जो मैंने हलंत बताया था, हलंतम सूत्र भी बताया था, जब इसकी व्यंजन संधि का हमारा अलग वीडियो है उसकी ट्रिक का, उसके नियमों का, तो हमने बताया था कि जब प्लस के इस तरफ कोई हलंत वर्ण आ जाए तो आपको व्यंजन संधि लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सच्चित, तब आपने शब्द क्या सुना है इसका, चा आ रहा है इस तरफ, ता का भी क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सच्चित वर्ण बन जाएगा, ठीक है। और आपको कई लोगों को बिग रहे तो ये दिया रहता संधि करने में दिक्कत हो, देखो आप सत्वित कोई शब्द नहीं होता, सदीचत नहीं होता, और संचित ऐसा भी कोई वर्ण नहीं होता, आपने सच्चित ही शुद्ध सुना होगा, तो यही होगा, ठीक है। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। वाक धन हरि, इससे बनेगा वाक हरि, इत्यत्र हस घकारः केन क्रियते, ठीक है ना। किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हा के लिए घा हुआ है, हस्स को क्या हो गया, घकार हो गया, मतलब हा के लिए घा हो गया, संस्कृत में इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जब हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था, लेकिन आपको इतनी गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल भाषा में आपको पूरा पढ़ा देंगे, बस आपको जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक तुरंत कर लीजिए, बस इतना काम आपको करना हो। कमेंट में भी आपको रिस्पॉन्स अपना ज़रूर बताना है, जो भी आपको लग रहा है पढ़ करके जो अनुभव हो रहा है वो ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका सूत्र जो हो जाएगा किस सूत्र से, तो आपको बताया सबसे पहले तो इसमें व्यंजन संधि, ये भी पूछ लेता है कि ऐसे दे देता है बाघ हरी में कौन सी संधि है, तो आपको क्या बताना है, व्यंजन संधि है, क्योंकि प्लस के इस तरफ हलंत वर्ण है। विच्छेद पूछ ले तो बाघ प्लस हरी आपको कर देना है, और सूत्र पूछ ले किससे हुआ है, तो आपको लिखना है झयो होन्यतरस्याम, ठीक है, झयो होन्यतरस्याम, इस सूत्र से हुआ है। आगे देखें, शुद्ध्युपास्य इत्यस्य का संधि वर्तते, कई बार पूछा गया है। छोटे छोटे शब्द की तो आप बता देते हैं हिंदी जैसे मिलते होते, लेकिन ऐसे शब्द की आ जाए तो लोगों को मैंने देखा कठिनाई होती है। बता दीजिए जल्दी से, शुद्ध्युपास्य कौन सी संधि हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही, जो हमारी ट्रिक थी उसमें हमने बताया था कि या में कोई आधा वर्ण लगा हो या फिर यावार आला में, तो आपको कौन सी संधि लगानी ट्रिक में, यण संधि। आप विस्तार से वीडियो हमारा देखेंगे संधि ट्रिक वाला, तो निश्चित रूप से बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, शुद्ध्युपास में यण संधि। इसका वो अपन जो करेंगे ना विच्छेद, तो शुद्धि प्लस उपास्य निकलेगा, तो ऊ के बाद ठीक है क्या आ रहा है, सो ई के बाद ऊ आ रहा है, तो ई को हो जाएगा या, तो क्या बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य, इस प्रकार से बन जाएगा यण संधि में। अयादि विधायकम सूत्रम इदम विद्यते, मतलब अयादि संधि विधायक सूत्र है, ठीक है। अयादि संधि का एक भेद है, इसका विधायक सूत्र क्या है, बहुत अच्छा सूत्र है, पढ़ने में भी आनंद आता है, और उसके नियम भी वो समझा देता है। सूत्र हम पढ़ा चुके हैं, हाँ बिल्कुल, जो हमसे रेगुलर कंटिन्यू जब से लगातार पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका आप संस्कृत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपका निकलेगा। बस ये पढ़ाई जारी रखना, ये जोश जारी रखना, अपनी हिम्मत को बना के रखना और निरंतर अभ्यास करते रहना। तो अयादि विधायक सूत्र हो जाएगा एचो यावा यावह, इसको क्या बोलते हैं, एचो यावा यावह, ठीक है ना। ए को आय, आई को आय, ओ को आओ, औ को आओ होता है इसमें अयादि स्वर संधि में सूत्र से। अयादयः कस स्थाने आदेशः भवन्ति, ठीक है ना। अय आदि किस स्थान पर इसका आदेश होता है, अय, तो अयादयः जो आदेश होता है, तो अभी हमने बताया है कि ए को अय हो जाता है, बताया ना, तो क्या हो जाएगा, एचः स्थाने अयादयः भवन्ति, ठीक है ना, ऐसे इसको बोल सकते हैं संस्कृत में। मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो वीडियो बनाऊँ वो हिंदी में बात ही ना करूँ, संस्कृत में ही प्रश्न रहेगा, ऐसे ही संस्कृत में ही उत्तर, और बात भी आपसे संस्कृत में ही करूँगा, जो बीच बीच में बातें बताऊँगा, ठीक है ना। हाँ वो भी मैं सोच रहा हूँ कि उसमें ही करूँगा। तो गव्यूति इत्यत्र संधि विच्छेदे किम रूपम भवेत, मतलब गव्यूति इस इत्यत्र इसका संधि विच्छेद किम रूपम भवति, संधि विच्छेद क्या रूप बनेगा। गव्यूति कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP, इसको लगा लीजिएगा, जल्दी बता दें गव्यूति का संधि विच्छेद। हाँ फटाक से कमेंट जरूर किया करें, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख रहे हैं, ज्ञाता नहीं बन गए,
गलती सीखने वाले से होती है। जो कमेंट नहीं करते वो केवल पढ़ते जा रहे। क्या कमेंट करने से आप एक बार लिख लेते उस चीज़ को, गलती होती दिमाग में बैठ जाता है कि हमारा गलत हुआ था, सर ने बाद में ये बता दिया था, और सही होता है तो वो और परफेक्ट आपका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बता दीजिए गव्यूति। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो हो जाएगा गोधन युति, ठीक है ना। ओ गो का हो जाएगा गौ, ओ का हो जाएगा औ, और युति इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा गव्यूति, ठीक है ना। ओ का क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। संधि अभी हमने ऊपर बताई है इसके बारे में, ओ का औ करने वाली। कमेंट में जल्दी से बारे हम क्यों बता रहे, आप बता दीजिए कमेंट में कौन सी संधि है इसमें। स्वर संधि के भेद है में से है, इतना बता दे रहा, बता दीजिए कौन सी है। देखें अगला, कृष्णकत्तु कंठ्यम इत्यस्मिन् पदे को विच्छेदा संभाव्यते, ठीक है ना। कृष्णैत कंठ्यम इत्यस्मिन् पदे, इसका विच्छेद बता दीजिए जल्दी, क्या विच्छेद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो विच्छेद हो जाएगा, बीच में हमने बताया था शब्द में किसी में दो मात्राएं हो, औ की मात्रा हो, ठीक है ना। तो वह वहाँ पर कौन सी संधि लगानी है, वहाँ पर आपको वृद्धि संधि लगानी है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, पहले तो संधि पूछ ले तो कृष्णई का कंठ्यम में, और इसका जो विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णा, आ के बाद औ आ रहा है तो औ हो जाएगा, कृष्णा धन औत कंठ्यम, तो क्या बन जाएगा कृष्णौत कंठ्यम, ठीक है ना दोस्तों। पसंद आ रहा हो वास्तव में तो तुरंत लाइक करें, ना पसंद आ रहा हो अनलाइक करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स जरूर दिखाएं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें बताता है कि आगे हमें किस प्रकार की नीति अपनानी है पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, कोई और आपका विशेष मांग हो कि सर इसके लिए लाएं प्रश्न, ऐसे प्रश्न लाएं, तो वो भी आएंगे, ठीक है ना। प्रेजते इत्यस्मिन् पदे किम नामकः संधि संदर्भिद्यते। प्रेजते इस पद में कौन सी संधि है, जल्दी बता दीजिए। हमने आपको दो संधि पढ़ाई थी, अलग से वीडियो बनाया था उसका, पूर्व रूप और पर रूप। कई लोगों को प्ले लिस्ट मिलने में कठिनाई होती है, डिस्क्रिप्शन तो मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, ऐप की लिंक दी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ऐप से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको क्रम से मिल जाएंगी, ठीक है ना। कोई चार्ज नहीं है, अभी फ्री है, इसलिए निश्चिंत रहें, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़िए। तो प्रेजते इत्यस्मिन् पदे किम नाम का संदर्भिद्यते, तो पूर्व रूप पर रूप संधि पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था कि प्राधन एजते से मिलकर के क्या बन जाएगी प्रेजते बन जाता है। तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो उसमें हो जाती है पर रूप, यहाँ पर हो गया प्रेजते, ठीक है ना। और जैसे हमने बताया था कोपी इत्यादि आते हैं, जो इसमें आधा आ ए वाला रहता है प्लुत स्वर, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कहलाते हैं पूर्व रूप। तो इसकी पहचान है, इस प्रकार से आ रहेगा वो वाला, ठीक है। और पर रूप में एक ही मात्रा हो जाती है। अगला है मनीषा इत्यस्मिन् पदे का संदर्भिद्यते। संधि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, संधि और समास अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संस्कृत में बहुत काम में आएगा। तो मनीषा इत्यस्मिन् पदे का संदर्भिद्यते, मनीषा इस पद में कौन सी संधि है। प्ले लिस्ट के लिए मैं वीडियो के लास्ट में ही आपको जैसे ख़त्म करूँगा तो प्ले लिस्ट स्क्रीन पर दे दूँगा, आप क्लिक करना खुल जाएगी, ठीक है ना। तो मनीषा इत्यस्मिन् पदे के रूपम जल्दी से बता दीजिए। हाँ, किस रूप से बना, किस मतलब मनीषा में कौन सी संधि है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जल्दी से बता दी कौन सी संधि है। तो मनीषा में आपको बता दें कि पररूप संधि है। कौन सी है, पररूप संधि हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। मनीषा इत्यत्र पररूपम केन विधिवते, किस सूत्र से यहाँ पर मनीषा में पररूप संधि हुई है, ठीक है, जल्दी बता दीजिए पररूप संधि किस सूत्र से हुई है। तो जो एंगी पररूपम सूत्र है, इसको आंसर में मत लगाना, ये पररूप विधायक सूत्र तो है एंगी पररूपम, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि मनीषा शब्द में किस से हुई है। तो यहाँ पर आप उत्तर लगाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, सखंदवादिषु पररूपम वाच्यम इति सूत्रेण, इस सूत्र से हुई है। दीर्घ संधि विधायकम सूत्रमिदं वर्तते। दीर्घ संधि विधायक सूत्र वेरी सरल भी है और वेरी आईएमपी भी है, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिए दीर्घ संधि, तो इसका सबको पता होगा, अकः सवर्णे दीर्घः, मतलब जब समान जो वर्ण होते हैं वो आपस में मिले तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दोस्तों ऐसे लगभग हम 40 वीडियो ला चुके हैं अभ्यास के, सोचें
और निरंतर ला रहे हैं। अब आपको कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, हम तो पढ़ाते जाएंगे, अब आपके ऊपर है आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितनी कैपेसिटी, कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं। हमारे चैनल को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, टॉप 50 स्टडी, जब भी मन हो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आपको वीडियो निकालें और पढ़ें। आप कोई भी बाल विकास भी पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ मिलेंगे, हिंदी भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, जो आपको पढ़ना है सब कुछ मिलेंगे। मैथ्स की भी प्ले लिस्ट है, हर सब्जेक्ट की है आपकी, ठीक है ना। तो चक्रेन धन ढौकसे इत्यत्र संधौ सती किम रूपम भविष्यति, जल्दी बता दीजिए इसका क्या संधि बन जाएगा। चक्रेन धन ढौकसे, संधु बताना है, विग्रह दिया है, जल्दी बता दें। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर बन जाएगा चक्रण ढौकसे। क्या बन जाएगा? चक्रण ढौकसे, नाकड़ा हो जाएगा। हाँ व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। रामात धन अयम बराबर रामादयम इत्यत्र विहितस्य संधि नाम किम। संधि है रामादयम, विच्छेद है रामात प्लस अयम, तो इसका संधि का नाम बता दीजिए कौन सी संधि है। तो दोस्तों हमने व्यंजन संधि के नियम बड़ी मेहनत से और बड़ी सरलता से समझाए हैं, अलग से वीडियो लाए थे उसके लिए। अब गलती मत करना, जो रेगुलर जिनने पढ़ा है, जिनने ना पढ़ा उनसे तो मान सकते हैं गलती हो सकती है, वो पढ़ लीजिएगा उसके बाद मत करना। तो आपको बता दें कि इसमें हमने बताया था किस संधि का सूत्र है, तो ये है जस्त का उदाहरण है, ठीक है ना। किस व्यंजन संधि के जो नियम है उसमें एक जस्त संधि होती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। जत, जस्त, इष्टुष्ट, इष्टुष्ट सब संधियाँ हमने बिल्कुल सूत्र से पढ़ाई हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चिन्मयम इत्यस्य विहितस्य संधि नाम किम। चिन्मय, ठीक है ना। चिन्मयम में कौन सी संधि है जल्दी से बता दें। व्यंजन संधि का ही है, विच्छेद भी हम करके बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चित्त धन अयम, इससे मिलकर के बनता है चिन्मयम। अब बता दूं जल्दी से, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगी हाँ चिन्मयम अनुनासिक संधि। कौन सी हो जाएगी? अनुनासिक संधि। यहाँ पर अनुनासिक हुआ है, सारे नियम हम पढ़ा चुके हैं इसलिए वो नहीं। दोस्तों वास्तव में यदि प्रश्न अच्छे लगे हों और ऐसे प्रश्न चाहते हो तुरंत लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, संस्कृत के किस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, किस एग्ज़ाम की अभी आप प्रिपरेशन करंट में कर रहे हैं। अपना नाम और स्थान भी बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो एक जुड़ाव अपना होगा। और उत्तर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उससे भी आपका एक अभ्यास होगा, ठीक है ना। हाँ, उत्थानम इत्यस्मिन् पदेयम विच्छेदो भवतुमर्हति, मतलब उत्थान इस पद का विच्छेद जल्दी से कर दीजिए। उत्थानम, इसमें यदि देखो दोस्तों संधि पूछी जाए तो आपको लगाना है व्यंजन संधि उत्थानम में। अब विच्छेद यदि पूछ लिया है तो आपको लगाना है यहाँ पर उद्धन स्थानम, ठीक है ना। यहाँ पर दा का ता हो रहा है, उद्धन स्थानम से मिलकर के क्या बनेगा दोस्तों? उत्थानम बन जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न हो गया। आगे बढ़ें दोस्तों, एक मैं अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपको कमेंट में उत्तर बताना है। अगले वीडियो में इसी शुरुआत करूंगा, आपका देखूंगा कितने लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। बताइए ममल्लकारः इत्यस्य संधि स्यात्। बहुत महत्वपूर्ण ली हैं जो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं, जल्दी बता दें। आपको चौथा ऑप्शन भी नहीं दिखा रहे हैं, 3 में से ही इसका उत्तर है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जिनका सही आएगा उनके हम कमेंट को लाइक करेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर प्ले लिस्ट दी जा रही है, वो प्ले लिस्ट से वीडियो देखें। इसके बाद टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो जरूर जुड़ जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट के माध्यम से सेव कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आप अपनी तैयारी करते रहें। इसका उत्तर कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, और भी कोई आपको विशेष बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।